अरे भाई कोई भी इंडिया से पाकिस्तान आता है उसे आप जासूस बना देते हो। आज ये चाहते हैं कि वो जासूसी, हम तो उसको चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान का जो पॉजिटिव चेहरा है ना वो यहाँ करे। उसने क्या किया? ये हम तो उसने जासूसी, हम तो उसको खड़कने दे। आप तो कबूतरों से डरते हैं, हमने तो उसको एंट्री दी कि जो भी कबूतर खड़कने दीजिए, अपने ड्रोनों को खिला देते हैं कि ये क्या हो गया। वीडियो पाकिस्तान में आगे बनाना कोई जुर्म थोड़ी है। नहीं, जुर्म थोड़ा ही है, लेकिन किसी मुल्क में भी इंसान वीडियो बना सकता है। तो वो चाह रहे हैं कि सबसे पहले कम ज़रफ़ी के फीमेल को अरेस्ट कर दी है, इसमें कम ज़रफ़ी है ना आपकी। हाँ, लड़की को रिहा करना चाहिए और इज्जत आबरू से उस औरत को घर भेजना चाहिए। लड़की थी बेचारी, हाँ, लड़की है। इतना था। हाँ जी। ये हमारे जहाँ हम खड़े हैं नारकली में भी उसने आगे वीडियो बनाई। हाँ जी, लेकिन इनका फ़र्ज़ बनता है, इंडिया वालों का मैं पैगाम दे रहा हूँ कि उस लड़की को उसके घर जाना चाहिए। ये क्या चीज़, हम तो चाह रहे हैं कि उसको रिहा किया जाए जो पोस्ट फीमेल है। सबसे पहले वो क्या कर सकती है? ये तो हम आपकी कम ज़रफ़ी है ना कि अपनी औकात दिखा दी कि उसको अपने आप देखना चाह रहे हैं कि सबसे पहले कम ज़रफ़ी के फीमेल को अरेस्ट कर दिया। और ज्योति मल्होत्रा पर इल्ज़ामात लगाए गए कि पाकिस्तान में ये एक दानिश नाम का हेयर कमिश्नर ऑफिसर है, उसके साथ इसके अच्छे तल्लुकात थे। उसको मतलब अपनी जो भी इंडिया की खुफिया एजेंसी की जो भी मामलात थे, जो भी रिकॉर्ड था, वो सारी उसको देती रही है। उन्होंने इस पर इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे लेंगे राय। जूटी मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तान में आई, उन्होंने आके नारकली और मुख्तलिफ जगहों पर वीडियोस बनाई, व्लॉग बनाया और कहा कि ये जो है ये पाकिस्तान की जासूस है। अरे भाई कोई भी इंडिया से पाकिस्तान आता है उसे आप जासूस बना देते हो। आज थोड़ी बात करना चाहेंगे, भाई भी मौजूद है, इनसे भी लेंगे थोड़ी राय और जानेंगे क्या हकीकत है और क्या वसन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें ना पहले तो बस सबसे पहले हमारा इस्लाम इस दरस देता है कि हम दरवाजे, हम पीसफुल लोग हैं कि अब सबसे पहले हम लोगों को एंट्री देते हैं। हमने इस काबिल समझा कि वो पाकिस्तान में आए और अपने हमने चेहरा पाकिस्तान के जो मुस्बत लोग हैं, मुस्बत चीज़ें हैं, वो पूरी दुनिया को जागर करें, ना कि हम को वो अब उनका ये जो नेगेटिव हिस्सा है ना कि वो मतलब जासूसी करे। आपकी जो बातें सोच रहे हैं, हमारे आईएएस आपके अंदर की बातें जानते हैं, हम उसको क्या जानते हैं? देखिए काफिरों, आपकी तो औकात नहीं है इसके बारे में कि आप इसके बारे में सोच सकें। देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि आपने उसको अरेस्ट किया। आप तो इंडिया, ये तो एक साथ मुल्क है, अमेरिका से लोग आते हैं, फ्रांस से सब लोग आते हैं, सिख यात्री। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने इतने ज़्यादा वीज़े लॉन्च किए, हालात कशीदगी के उसने बोला कि हम वीज़े ले देते हैं कि ताकि पाकिस्तान का जो महसूस चेहरा है जो पूरी दुनिया को यहाँ करे। हम तो अमन का दर्श देते हैं, आपकी औकात नहीं है कि हमने उसको गिरफ्तार कर दिया, जासूसी कर दी। जासूसी वो इसके क्या कर सकते हैं? वो इसने इधर नारकली में वो वीडियो बना रही थी। हाँ देखिए, इधर साथ मेरे साथ क्लिप बनाई थी, मैं भी उसको इंटरव्यू दिया। देखिए ये क्या घटिया चीपान है, आपने अपनी औकात दिखा दी है कि उसको अरेस्ट कर दिया है। सबसे पहले तो मैं ये देता हूँ कि हमारा पीसफुल लोग हैं, हम नहीं चाहते कि कुछ दी जाए। आपने सबसे पहले हमला करके अपनी औकात दिखा दी कि वो हमारे पीसफुल मस्जिद की चीज़ों का आपने, हम कभी नहीं बोलेंगे। फिर हमने देखा जो हमारे बस में था वो हमने ट्राई किया, तो फिर आप फौरन अमेरिका के पास चले गए, हम सीज फायर करें, दादा बुके जा रहे हैं। मैं आपने फिर देख तो लेते कि हम क्या करना चाह रहे हैं, पर तो जो हमारे थे फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, लास्ट में अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब वो आपके साथ वीडियोस बना रही थी, पाकिस्तान में इंडियन लड़की आगे व्लॉग बना रही थी, उन्हें कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं बना? नो हमें घूम रही थी सिक्योरिटी इशू हम तो खुद प्रोटोकॉल देते हैं, पुलिस ऑफिसर भी कहते हैं तो हम देते हैं, ताकि हमारा पॉजिटिव चेहरा पर जो पूरी दुनिया देखे। व्लॉगर वो सिर्फ इंडियन और पाकिस्तान ही देखते, ऑल ओवर द क्रॉस ग्लोबल देखते हैं लोग, ताकि सबसे मुस्बत चीजें सामने आए, ये चाह रहे हैं। नहीं, उसको छोड़ना चाहिए। वैसे देखिए छोड़ना चाहिए ना। सबसे पहले हम तो ये चाहते हैं कि वो जासूसी, हम तो उसको चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान का जो पॉजिटिव चेहरा है ना वो यहाँ करे। उसने क्या किया? ये हम तो उसने जासूसी, हम तो उसको खड़कने दे। आप तो कबूतरों से डरते हैं, हमने तो उसको एंट्री दी कि जो भी कबूतर खड़कने दीजिए, अपने ड्रोनों को खिला देते हैं कि ये क्या हो गया। तो ये क्या चीज़, हम तो चाह रहे हैं कि उसको रिहा किया जाए जो पोस्ट फीमेल है। सबसे पहले वो क्या कर सकती है? ये तो हम आपकी कम ज़रफ़ी है ना कि अपनी औकात दिखा दी कि उसको अपने आप देखना चाह रहे हैं कि सबसे पहले कम ज़रफ़ी के फीमेल को अरेस्ट कर दिया है, इसमें कम ज़रफ़ी है ना आपकी, अपनी औकात दिखा। शुक्रिया सर। हाँ जी, ठीक ठाक। एक जूटी मल्होत्रा एक लड़की थी जो कि इंडियन व्लॉगर थी, पाकिस्तान में आके इंटरव्यू करके व्लॉगिंग बना के वापस इंडिया गई और इंडिया ने उसे गिरफ्तार कर लिया कि आप जो है इंडिया की
जासूसी करने गई थी पाकिस्तान में, आपने हमारी बातें ISI को जाके बताई हैं, इंडिया में जाती है तो उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है। क्या सोच है इंडियन लोगों की? इंडियन लोगों की सोच ये है कि वो नफसाती मरीज़ हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। उन्हें यही नहीं पता चलता कि पाकिस्तान में कोई भी आएगा तो उनकी जासूसी करने आएगा इंडिया की। वो हर किसी को पकड़ लेंगे, फिर वो लड़की को भी पकड़ेंगे और भी कोई आएगा उसको भी पकड़ लेंगे। ये तो वो उनका ज़हन काम ही नहीं करता। वो नफसाती मरीज़ हैं, वो कोई ना कोई किसी चीज़ का वो बहाना कहते हैं कि होना चाहिए किसी को पकड़ने का। तो सर वीडियो पाकिस्तान में आगे बनाना कोई जुर्म थोड़ी है? नहीं, जुर्म थोड़ा ही है, लेकिन किसी मुल्क में भी इंसान वीडियो बना सकता है तो वो उसको दूसरे मुल्क वाले पकड़ लेंगे। सर हमारे कितने यूट्यूबर गए हैं, बाहर मुल्क गए हैं, कंबोडिया गए हैं, इंडिया में भी गए हैं हमारे पाकिस्तानी, और कश्मीर में गए हैं, बाहर के काफ़ी कंट्रीज में, दुबई वगैरह काफ़ी कंट्रीज में गए हैं वीडियो बनाने के लिए। उन्होंने तो कोई ऐसा एलिगेशन कभी नहीं उठाया। लेकिन इनका ये हमारे ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाने ही चाहते हैं ना इंडिया वाले। ये बहाना चाहिए। इन्हें बहाना चाहिए कोई ना कोई हमारे खिलाफ। हम करते कुछ भी नहीं है, ये हमारे ऊपर कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई गेम डाल देते हैं इनको। पाकिस्तान में ये कौन गया, वो कौन गया। कोई भी इंडिया का आदमी आएगा इधर पाकिस्तान में सैल करने आता है या वैसे आता है इंसान फिरने टुरने, तो उस हर आदमी को पकड़ लेंगे ये लोग। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे सर? वो जो लड़की थी आज झूठी मल्होत्रा जो थी, वो इंडियन लड़की थी, उसे गिरफ्तार कर लिया, आप क्या अपील करना चाहेंगे? उसे रिहा करना चाहिए? हाँ, लड़की को रिहा करना चाहिए और इज्जत आबरू से उस औरत को घर भेजना चाहिए। यंग लड़की थी बेचारी। हाँ, लड़की है। इतना था। ये हमारे जाम खड़े हैं नारकली में भी उसने आगे वीडियो बनाई। हाँ जी, लेकिन इनका फ़र्ज़ बनता है इंडिया वालों का। मैं पैगाम दे रहा हूँ कि उस लड़की को उसके घर जाना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने इंडिया वाले जो भी लोग हैं, हमारे भी भाई हैं, वो अपना ज़हन उनको साफ रखना चाहिए। सर पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हैं इंडिया पाकिस्तान से इसलिए नफरत करता है, हम मुसलमान हैं, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं। वो बुत को पूजते हैं, आग को पूजते हैं। आज भी वो हज़ारों साल पीछे हैं, जो उनके बाप दादा करते रहे हैं, बड़े लोग करते रहे, उनके बुत को आग को पूजना। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो अल्लाह ने फरमाया हमने वो करना है, हमने नबी का कलमा पढ़ना है। इतनी सी बात है सिर्फ उनमें और हम में। अच्छा, अगर यहाँ पे थोड़ी बात कीजिए तो इंडियन लोग बीच में ज़्यादा अच्छे भी हैं। हाँ, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं। हाँ जी। क्यों फिर जो नफरत करते हैं पाकिस्तान से, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क है दुनिया से में। ऐसा मुल्क कहीं पे है ही नहीं है। हमारा इस्लामी मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हम सबसे बेहतर हैं। विजिट करके देखें पाकिस्तान में जो लोग नफरत करते हैं पाकिस्तान से, वो आए देखें हम क्या कर रहे हैं, इधर क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। कितनी मेहमान नवाजी करते हैं। हाँ, इतनी मेहमान नवाजी करते हैं कि इतनी तो कोई कर ही नहीं सकता। वेरी गुड। चले सर, बड़ा अच्छा लगा। ज्योति मल्होत्रा पर इल्ज़ामात लगाए गए कि पाकिस्तान में ये एक दानिश नाम का हेयर कमिश्नर ऑफिसर है, उसके साथ इसके अच्छे तल्लुकात थे। उसको मतलब अपनी जो भी इंडिया की खुफिया एजेंसी के जो भी मामलात थे, जो भी रिकॉर्ड था, वो सारी उसको देती रही है। उन्होंने उस पर इल्ज़ामात लगाए। तो आपको लगता है सर कि ऐसा कोई हकीकत है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया है। इंडिया हमेशा से मतलब पाकिस्तान पे गलत इल्ज़ाम लगाता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमने इतने हमले किए, ये किया, राफेल तैयारे भेजे उन्होंने। पाकिस्तान ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, हमारे पाकिस्तान के जो हीरो कामरान है, उन्होंने इंडिया की एयर बेसिस को तबाह किया, तो उसका जवाब दिया हमलों का। और पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मल्होत्रा है, आपने भी देखा उसे इसी तरह अनारकली वीडियोस बनाते हो। ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान में 2 दफ़ा मतलब दौरा हुआ था। एक 2023 में हुआ था, 2023 रेलवे स्टेशन लाहौर में, ठीक है। दूसरा 2025 में हुआ है। और उन्होंने मतलब कि पाकिस्तान, वो एक यूट्यूबर व्लॉग बनाती थी, कोई ऐसी जासूसी वाला उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया। आपकी नज़र में उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया वो बिल्कुल सर गलत है।